हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा है कि जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 के लिए आधिकारिक बयान जारी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाएगी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग पहली क्लास लेकर के चलेंगे। ठीक है, पहली क्लास हम लोगों की होगी जो कि बिहार स्पेशल की होगी। ठीक है भाई, बिहार स्पेशल की क्लास होगी। ये पार्ट 1 है, इसके बाद और पार्ट आपको मिलेंगे। और मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप यहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, आपका मन पक्का खुश हो जाएगा। और अभी नहीं, जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। पहले हम लोग क्लास को पूरा शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हम लोग क्वेश्चन और आंसर को लेकर के चलेंगे और साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन उसका लेंगे, एकदम बेहतर तरीके से उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके तमाम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए कि आपको कितनी सारी चीजें मिलती हैं। देखिए, कोई भी क्लास हो, आप किसी की भी क्लास देख रहे हो, आपके पास पेन पेपर जरूर होना चाहिए और आपका नोट्स जरूर बनना चाहिए। अगर आप केवल ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज आपको जरूर मिलेगी जो आपको नोट डाउन करने लायक होगी। अगर आप जो है तुरंत नहीं लिख पा रहे हैं उतनी स्पीड में, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वहीं पर वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट्स में उतारिए, तब अगला क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो हम लोग करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये आपका प्रश्न जो है टीआरई 3 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22, देखिए आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, लेकिन 22 मार्च आपको यहां 3 ऑप्शन में मिलेंगे। अब आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या अंतर है। सबसे पहले तो ये देखिए, यहां पर 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, और 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। यहां पर बात यह है कि 22 मार्च सब में समान है, लेकिन प्रेसिडेंसी जो है वो अलग अलग है। तो हमें क्या देखना है? बिहार किस प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपका जो बिहार है वो 22 मार्च 1912 को कहां से? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में तमाम सारे ऐसे फैक्ट देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपका इसके बारे में दिया गया है। मेन चीज ये है कि जो इसके बारे में हमारे पास अन्य सूचना है उसको देखेंगे। बिहार के गठन को लेकर के हम लोग कंप्लीट पूरा देखेंगे और आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट भी करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कब मांग उठी थी बिहार को अलग करने की? तो 1894 में बिहार टाइम्स नामक एक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन कौन करते थे? जिसके संपादक थे महेश नारायण और इनके सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी सहयोगी थे। अब सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आपने कहां सुना है वो भी आप लिख दीजिएगा। अब यहां पर देखिए 1894 में ये जो है पत्रिका प्रकाशित होती थी। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले बिहार को अलग एक प्रांत बनाने की मांग उठी थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई? तो आपको याद हो तो तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, वहीं पर जॉर्ज पंचम आए थे और उस समय भारत का वायसराय कौन था हमारे यहाँ का? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वायसराय भाई। ठीक है, तो वहीं पर घोषणा हुई थी कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से क्या कहा? लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय था उसने क्या किया? उसने कहा कि हम जो है बिहार को क्या करेंगे भाई? बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत अलग से बना देंगे, बिहार और उड़ीसा को मिला के, और बंगाल से क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग प्रांत बनेगा। उस प्रांत में कौन कौन रहेंगे? बिहार प्रांत उसका नाम होगा और उसमें बिहार और बंगाल जो है रहेंगे उसमें। ठीक है, औपचारिक घोषणा हुई इसकी किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1912। डेट अगर हम देखें तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिला करके एक संयुक्त प्रांत बनाया गया और इसके गठन की विधिवत घोषणा की गई, मतलब कि अधिसूचना जारी की गई। तो मेन जो है वो 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी की गई, इसीलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अलग कब किए गए? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से
अलग हो गए। ठीक है, यहां अधिसूचना जारी की गई थी, इसलिए हम 22 मार्च को मनाते थे। पूर्णतः अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो 28 मार्च 1936 की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए एक अलग से विधान परिषद के गठन का आदेश दिया गया। तो ये आदेश दिया गया था कब? 28 मार्च 1936 को। और जब बिहार के लिए अलग से बात हो गई तो उड़ीसा को अलग करना पड़ेगा, है ना? तो उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936। 28 मार्च के बाद आप समझिए कि सीधे अप्रैल, अगला महीना 1 तारीख को अलग कर दिया गया। तो 1 अप्रैल को यहां देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत बने थे, बंगाल से अलग हुए थे। और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। अब जो उड़ीसा है वर्तमान में, जिसका नाम ओडिशा है, वो एक अलग राज्य बन गया, बिहार से अलग हो गया। ठीक है, ओके भाई, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। कुछ और है फैक्ट इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट ये है कि जो है बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको पता है 15 नवंबर सन 2000 को। अब यहां पर फटाफट आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2000 में, कब भाई? 2000 में 3 राज्य टूटे थे। ठीक है, 3 राज्य टूटे थे। एक तो आपका ये पता चल गया बिहार टूटा था, जिससे क्या बना? नया राज्य बना झारखंड। ठीक है, 2 राज्य और टूटे थे। देखिए ये 15 नवंबर को हुआ था, एक तो 1 नवंबर को, और एक हुआ था 9 नवंबर को, और एक हुआ था 15 नवंबर को। 15 नवंबर को झारखंड बन गया। 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तरांचल। कौन अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, और संभवतः 2006 में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो कौन अलग हुआ भाई? उत्तरांचल। ठीक है, जिसे वर्तमान में हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन अलग हुआ भाई? ये अलग हुआ एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है 1, 9 और 15 को। आगे अगर हम बात करते हैं भाई इसके बारे में, देखिए झारखंड नया राज्य तो बना, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा? और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार के कितने जिलों को काट करके झारखंड नया प्रदेश बना? तो आप कहेंगे सर 18 जिलों को काट करके अलग किया गया, एक नया जो है झारखंड बना दिया गया। फिर बात आती है कि कितने प्रमंडल अलग किए गए? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रमंडल। कितने प्रमंडल? 4 प्रमंडल अलग किए गए थे, और 18 जिले वो नीचे अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कितना हिस्सा गया? ठीक है, तो कितना हिस्सा गया? तो वो गया आपका 46% जो भूभाग था वो बिहार से कट करके झारखंड बन गया। कितना वर्ग किलोमीटर? 79,714 वर्ग किलोमीटर कट गया, और वो झारखंड के रूप में बना। ठीक है, विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल थे, मैंने अभी बताया। 4 अलग हो गए, बचे कितने? 9 प्रमंडल बचे। ठीक है, टोटल 55 जिले थे, 18 अलग हो गए, 37 जिले बचे। ठीक है भाई, कितने जिले बचे बिहार में उस समय? सन 2000 में कितने जिले बचे थे? 37। अब आप कहेंगे कि सर वर्तमान में तो 38 जिले हैं। तो बिल्कुल 38 जिले हैं भाई। आपका जो है 38वां जो जिला था ये आपका बना अरवल। क्या बना? अरवल बना। और कब बना? सन 2001 में बना अरवल। कहां से अलग हुआ? ये आप देखिए जहानाबाद से। कहां से अलग हुआ भाई? जहानाबाद से अलग होके क्या बना? अरवल बना। ये आपका 38वां जिला 2001 में बना था। ठीक है, ओके भाई, डन है। अब देखिए यहां पर 55 जिले थे ना, अब निकल गया 18, तो 37 बचे। अब 38वां 2001 में आया। 54 जो है लोकसभा सीटें थी, यहां से कितनी बची? 40 बची। 14 लोकसभा सीटें अलग हो गई। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बनेंगे कि बिहार से कितनी लोकसभा सीटें अलग हुई? आप कहेंगे 14। आप फिर पूछेगा कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें गई? तो आप बताएंगे 14। और टोटल देखिए 324 आपकी विधानसभा सीटें थी तब। 15 नवंबर से पहले, 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार के पास 324 विधानसभा सीटें थी। अब कितनी बची? 243। कितनी निकल गई? 81 विधानसभा सीटें निकल करके कहां चली गई भाई? ये चली गई झारखंड के पास। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दिल्ली दरबार की अभी हमने बात की थी, तीसरा दिल्ली दरबार। तो 3 दिल्ली दरबार हुआ था, पहला 1877 में, दूसरा 1903 में, और तीसरा 1911 में। यही वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसके बारे में अभी बात हुई है। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी वहां पर आई थी और उनको सम्राट घोषित किया गया था। और यहां पर निर्णय कौन कौन से? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, लेकिन बिहार को अलग करने की घोषणा हो गई थी, और जो है राजधानी को दिल्ली बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है,
ओके है, ठीक, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब आप बताइए, अब यहां पर अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर तुरंत कर दीजिए एकदम, ठीक है। 10 सेकंड का समय निकालिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर फट से मार दीजिए। चलिए, अगला हमारा जो है प्रश्न है, यहां पर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैप याद होना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम बिहार का एक मैप देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो आपको अगर मैप में पता हो तो उत्तर दक्षिण किधर होता है, इस तरफ होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, ठीक है। अगर हम पूरब की बात करें तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है। अगर हम दक्षिण की तरफ कहेंगे तो आप कहेंगे झारखंड राज्य है। अगर हम पश्चिम की तरफ कहेंगे तो कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है, लेकिन अगर हम बात करें कितने देश से लगती है, एक देश से लगती है जो इसके पूरब में है। किधर है भाई? पूरब में। पूरब में कोई राज्य नहीं है बल्कि देश है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 3 राज्य और एक देश से बिहार की सीमा लगती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि देखिए अधिकतम जिलों से कितनी लगती है, तो अगर आप इसको गिनेंगे, यहां उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे तो यहां पर लगती है 8 जिलों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश 8 जिलों से। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी 8 जिलों से लगती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, पश्चिम बंगाल से 3 जिलों की सीमा लगती है, तो यहां आप 3 लिख लीजिए। आपके नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब यहां पर पूछा था कि अधिकतम जिलों से लगती है। अब अधिकतम जिलों में आपका बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। अब 2 उत्तर कैसे सही, तो आप इसमें और ऑप्शन देखिए। डी वाला ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक उत्तर सही है, तो आपका कौन सा डी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे भाई। यहां पर देखिए कुछ चीजें मैं आपको स्पेशल बताता हूं जो आपको याद होनी चाहिए, मैप के थ्रू याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है जो आपका पश्चिमी चंपारण है। ये जो पश्चिमी चंपारण आपका है, ये एक राज्य और एक देश से साझा सीमा करता है, मतलब सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से भी लगती है इसकी सीमा और नेपाल से भी लगती है, ठीक है। जहां 2 राज्य या एक देश और एक राज्य आकर के जुड़ते हो जिस जिले में, वो आपको याद रखना है। अगर यहां पर हम देखें तो ये रोहतास जो है, ठीक है, रोहतास ये थोड़ा सा यूपी से भी लगता है और ये झारखंड से भी लगता है। तो आपको रोहतास का नाम याद रखना है कि ये झारखंड और यूपी दोनों से लगता है। यहां आइए अगर, तो आपका कटिहार जो जिला है ये 2 राज्यों से लगता है, एक आपका झारखंड है और एक आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका है। अगर हम बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज भी 2 से, एक आपका नेपाल से लगता है और एक आपका लगता है वेस्ट बंगाल से। तो ये आपको कोने कोने वाले आपको याद रखने एकदम बढ़िया से, ये नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना आपको क्लियर होगा। अब यहां पर आंसर अगर देखिए तो बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं जो हम लोगों ने अभी जो है पढ़ा है। अब यहां अगर आगे चले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए। भाई उत्तर से दक्षिण आपको मैप में पता होना चाहिए। उत्तर कहां है? ऊपर है, और दक्षिण कहां है? नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको करना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ। कौन कौन से जिले हैं? शिवहर, वैशाली, नवादा और नालंदा। इन चारों जिलों को आपको व्यवस्थित करना है। इसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए। देखिए, मैप में आपसे पहले पूछा शिवहर है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। कहां? शिवहर यहां है, वैशाली यहां है, नालंदा यहां और नवादा यहां। तो भाई उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपका पहले देखिए शिवहर, शिवहर 1 नंबर पे आपका आ रहा है, तो यहां 1 नंबर डालिए, ठीक है। वैशाली दूसरा है तो वैशाली 2 नंबर, ठीक है। क्रम आप बनाइए। नालंदा तीसरे पे है, नालंदा 3 नंबर। उसके बाद नवादा 4 नंबर पे है, तो नवादा 4 पे यहां भी है। मतलब आपका क्रम क्या बनेगा? 1 2 3 और 4। अब इसमें ढूंढ लीजिए कहां है 1 2 3 4। आपका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, 1 2 और 3 4, ठीक है। देखिए बिल्कुल वही वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है यहां पर, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया बिहार की पश्चिमी सीमा पर कैसे आपको पता चलेगा। देखिए, पूर्वी पश्चिमी आपको पूरा पता होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूरब और यहां है
पश्चिम, ठीक है भाई। पूरब में आपका कौन सा जो है, एक मिनट, देखिए पूरब में आपका कौन सा जो है राज्य है, इसमें क्या पूछा है भाई, पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यहां देखिए राज्य और देश की बात हो रही है। पूर्वी सीमा पर आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिमी सीमा पर आपका कौन सा है, यूपी है। दक्षिण में कौन सा है, झारखंड है। और उत्तर में कौन सा है, नेपाल है, ठीक है। तो आपसे पूछा है पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर कौन लगता है भाई, उत्तर प्रदेश लगता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये देखिए मैप भी लगाई है, सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें और देख लीजिए, यहां पर ये दिया है कि जो है उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से। भाई इसमें एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार मैं ये बता रहा हूं कि अब की बार जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। लेवल बढ़ने का मतलब ये हो सकता है कि आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश से जितने जिले लग रहे हैं आप उनका क्रम बनाइए। क्रम आपसे दो तरीके से पूछेगा, वो कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में बनाइए या दक्षिण से उत्तर की दिशा में क्रम बनाइए। तो ये आपको याद होना चाहिए, जितना आप मैप देखेंगे उतना आपको याद होगा। पश्चिमी चंपारण पहला है, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा है सारण, पांचवा है भोजपुर, छठवां है बक्सर, सातवां है कैमूर और आठवां है आपका रोहतास। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये तो आपको रट लेना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर यहां पर बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है आपका, 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। अब यहां पर प्रश्न पूछता है कि ये बताइए भारत का कुल जितना क्षेत्रफल है भारत का कितने प्रतिशत है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई, 2.86% हो जाएगा। 2.86% जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का है, ये आप याद रखेंगे। यहां पर कुछ और चीज दी गई है भाई, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो बिहार का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, ये आपके जो है बिहार दरोगा में अभी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। 2021 में भी पूछा गया, बीपीएससी प्री जो है री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना। ये तमाम बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपका। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। यहां पर जनसंख्या के आधार पर दिया है। हाँ यहां पर मैं पूछ रहा था आपसे, अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहला, दूसरा और 3 राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में ले जाके छाप देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको डाल करके लिखना है वहां पर, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि ये जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो बिहार जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, ठीक है, अगर जनसंख्या पूछी जाती है, केवल क्या पूछी जाती है, जनसंख्या पूछी जाती है तो तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो पहले स्थान पर होगा बिहार। जनसंख्या घनत्व मतलब जितना क्षेत्रफल है उसमें ज्यादा लोग रह रहे हो, उतने ही क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहेंगे तो वो उनका घनत्व बताएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात आई कि जनसंख्या के आधार पर पहला और दूसरा कौन कौन है, तो पहला आपका यूपी है पहले स्थान पर जनसंख्या के आधार पर, दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि क्रम पूछ ले, ठीक है। क्रम वाले प्रश्न कई बार बिहार में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका यहां पर पूरा ब्रीफ रहा, ठीक है। चलिए सेशन कैसा लग रहा है, अगर बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग लाइक करते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुलाई 2018, हालांकि क्योंकि ये 2018-19 का है, बीपीएससी में पूछा गया है प्री में, इसलिए यहां पर दिया है जुलाई 2018, क्योंकि हो सकता है जुलाई में ये परीक्षा हुई हो, ठीक है। जुलाई 2018 में पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, मतलब जो पटना है वो बिहार के कितने जिलों से लगता है, उसकी सीमा बनती है। देखिए मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे। ये देखिए प्रश्न बार बार पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन पूछा जा चुका है इसलिए हो सकता है कि पूछ ले। एक मिनट, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा जा चुका है तो हो सकता है पूछ ले, आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है। अगर हम जिलों को देखेंगे, सारण, ठीक है, वैशाली, और ये देखिए पटना का ये वाला हिस्सा ऐसे अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पटना का जो हिस्सा अंदर गया है उसमें समस्तीपुर जुड़ता है, बेगूसराय जुड़ता है और ये लखीसराय जुड़ता है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है शेखपुरा नहीं जुड़ता है, नालंदा जुड़ता है, जहानाबाद जुड़ता है, अरवल जुड़ता है और रोहतास जुड़ता है। रोहतास नहीं, भोजपुर जुड़ता है, बस यहीं तक, ये वाली सीमा है ना इसकी, तो भोजपुर जुड़ता है। मतलब टोटल 9 जिले हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जहानाबाद से, मैंने जहानाबाद ही बताया था ना, हाँ जहानाबाद ही बताया था ना, जहानाबाद से अरवल अलग हुआ था। कब अलग हुआ था भाई? 2001 में, ठीक है। और कौन सा जिला बना था? 38वां वाला जिला बना था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, तो क्या आपका सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा कि जो अगर सबसे बड़ा नगर पूछे तो पटना आप बताएंगे कि पटना सबसे बड़ा नगर है और ये बिहार की राजधानी भी है। चलिए ठीक है भाई, ये ओके है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और ये देखिए 2017-18 का प्रश्न है भाई, और ये पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना पूरी है। ऐसा आपके नेपाल के साथ हो सकता है, आपका पश्चिम बंगाल के साथ हो सकता है, झारखंड और यूपी सबके लिए पूछ सकता है। तो आपको मैप एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए, ठीक है। मैप अगर हम देखते हैं, देखिए मैप में अगर हम नेपाल की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। अब यहां पर बात है मधुबनी, तो मधुबनी क्या है? हाँ मधुबनी लगता है, तो ये भी नहीं होगा उत्तर। किशनगंज भाई जाहिर सी बात है किशनगंज लगता है, मैंने बताया था किशनगंज जो है ये आपका पश्चिम बंगाल और जो है ये आपका नेपाल दोनों से लगता है। चंपारण पश्चिम बंगाल और ये उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से लगता है। ये दो तो आपको पक्का पता है, तो आप पहले बता देंगे किशनगंज और ये पश्चिमी चंपारण तो नहीं है। उसके बाद आपका क्या दिया है? सीतामढ़ी, देखिए सीतामढ़ी भी लगता है, तो ये भी उत्तर नहीं है। आपका पूर्णिया बचता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बार और चेक करना है, क्योंकि उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है, ठीक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है भाई, आपको पूर्णिया भी चेक करना है। तो पूर्णिया यहां पर है, अंदर पड़ता है। इसकी सीमा किससे? पश्चिम बंगाल से बनती है। मैंने बताया था 3 जिले जो है यहां पर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 जिले केवल लगते हैं किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया बीच में पड़ता है तो नेपाल से नहीं लगेगा। आपका डी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ओके है, डन है भाई। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो अभी बिहार के बारे में आपको पूरी कहानी मैंने समझाई, तो आपको पता है 22 मार्च 1912 को पूर्णतः जो है ये बिहार की घोषणा हो गई थी, अधिसूचना हो गई थी, तो 1912 में ये बन गया था, ठीक है। ओके है, आगे चलें भाई। चलिए अब सेशन अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए। इसका थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। देखिए 22 मार्च 1912 हो गया, इसका गठन किया गया था। अब इसमें क्या है बताया है कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, राजधानी क्या है इसकी पटना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन है ये आपको पता ही है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, देखिए एक मेन चीज है कि ये जो है प्राचीन काल में बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बौद्ध मठ का प्रमुख केंद्र रहा है। और बौद्ध मठों, जिसे हम बिहार कहते थे, विहार विहार की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया? बिहार। क्योंकि यहां पर बौद्ध मठ, या जिन्हें हम विहार कहते हैं, क्या कहते हैं बौद्ध मठ को? विहार या बौद्ध विहार कहते हैं। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया बिहार, ठीक है। तो आपका उत्तर ये भी, ये प्रश्न बनने की संभावना पूरी है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? देखिए 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। एक तो यह है कि द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो आपकी उर्दू जो है ये बिहार की द्वितीय राष्ट्रभाषा है। आपका ए वाला उत्तर सही होगा। अब यहां पर प्रश्न दूसरा बनेगा कि उर्दू बिहार की जो है ये राजभाषा कब बनी? उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा कब बनी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उर्दू जो, हिंदी तो पहले से रही है, ठीक है, आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहां पर 1981 में कब बनी भाई? 1981 में उर्दू जो है बिहार की दूसरी राजभाषा के रूप में आधिकारिक दर्जा इसको प्रदान किया गया था 1981 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, ठीक है। 2017 बिहार एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? चलिए अब इसका उत्तर फटाफट दीजिए। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जो है आपका जिला स्थित है? चलिए उत्तर में आप लोग लिखिए, फटाफट से लिख दीजिए। तो और ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला,
ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन में आपको चूज करना है भाई, ठीक है। तो अभी तो वैसे आप जानते हैं सबसे पूरब में कौन है, सबसे पूरब में आपका है किशनगंज। कौन है? सबसे पूरब में है किशनगंज, ठीक है। सबसे यहां दक्षिण में कौन है? आप कहेंगे गया है। सबसे ऊपर क्या है? उत्तर में कौन सा है? आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण है। और इधर आप कहेंगे पश्चिम में कौन है? तो आप कहेंगे कैमूर है, जिसे भभुआ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यही तो आप बताएंगे भाई। अब यहां पर तो आपके ऑप्शन है ही नहीं किशनगंज, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको मैंने इसीलिए कहा कि आपको मैप जो है याद होना ही चाहिए। अब मैप में देखते हैं, देखिए यहां पूछा है कि कौन सा सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, कौन सा। अब यहां पर भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया में आपको चूज करना है। तो आपको पता है भागलपुर पूरब में है नहीं, ठीक है, पूरब में है भी तो ये अंदर है, ठीक। अगर हम बात करें कटिहार की तो माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें पटना की तो पटना तो यहां इसके पूरब में होने की कोई संभावना नहीं, ये भी कट गया और भागलपुर भी कट गया, दोनों कट गए। पूर्णिया है तो अब यहां देखिए पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन तीनों में आपको ध्यान रखना है। मैप जितना आप देखेंगे उतना ही आपको याद होगा। सबसे पूरब में कौन है भाई? किशनगंज है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कौन है? कटिहार है। अब यहां ऑप्शन मिलाइए, आप देखिए ऑप्शन मिलाइए, कटिहार। यहां पर अगर किशनगंज नहीं है तो आपका सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका सी वाला उत्तर क्या हुआ? एकदम राइट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पश्चिमी जिला मैंने बताया कौन सा है? कैमूर है, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला ऊपर की तरफ पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है। और आपको मिल गया सबसे पूर्वी जिला जो है, सबसे पूर्वी तो है किशनगंज, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, क्योंकि किशनगंज ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कितने जिले हैं? अब इसको तो नहीं भाई बताना है, अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ऐसा पूछेगा भी नहीं, ये बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा? 38। अब यहां पर आपसे पूछेगा भाई 38वां जिला, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए कि 38वां जिला है कौन सा और कब वो बना, ठीक है, ये जाकर के लिखिए। एक चीज और लिखिए कि वो किस प्रमंडल में आता है। 38वां जिला आपका किस प्रमंडल में आता है? आपके यहाँ कितने प्रमंडल है? पहले 13 थे सन 2000 से पहले, लेकिन 4 चला गया कहां? झारखंड में चला गया, ठीक है। अब आपके पास कितने बचे? बिहार के पास 9 बचे। उन 9 में ये जो 38वां जिला आपका बना है वो किस प्रमंडल में आता है, कौन सा जिला है और कब बना, ये पूरा आपको बताना है। चलिए अब इसके बारे में और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किससे अलग हुआ, कौन बना है। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जाकर के लिख दीजिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है भाई? कितनी बार? 9 प्रमंडल। कितनी बार इसको बताना पड़ेगा, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है इस प्रमंडल में कि सबसे बड़ा प्रमंडल और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। देखिए सबसे बड़े 3 हैं और तीनों में 6-6 जिले हैं। कौन कौन से? तिरहुत, मुंगेर और पटना, इन तीनों में 6-6 जिले हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटा जो है उसमें केवल 2 ही हैं। सबसे छोटा जो प्रमंडल है उसमें केवल 2 जिले हैं। कौन सा है भाई? भागलपुर प्रमंडल जो है ये सबसे छोटा है, इसमें मात्र 2 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मगध प्रमंडल में, अब आप लोग लिख चुके होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी जो पिछला प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर है अरवल। सबसे नवीनतम जिला 38वां अरवल 2001 में किस प्रमंडल में? तो वो मगध प्रमंडल में जोड़ा गया है। किस प्रमंडल में? मगध प्रमंडल में जोड़ा गया, वो यहां पे भी दिखाया गया आपको, ठीक है। ओके भाई, सबसे बड़े प्रमंडल 3 है तो ये आपसे पूछेगा तो ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तिरहुत, मुंगेर और पटना याद रखना है, 6-6 जिले इसमें है। और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा? भागलपुर प्रमंडल है, केवल 2 जिले हैं। और नवीनतम जिला किस प्रमंडल में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था आपका मगध प्रमंडल में। वो किससे अलग हुआ था? जहानाबाद से अलग हुआ था। चलिए अगला हमारा प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पाटलिपुत्र जिसका अब नया नाम क्या है? पटना है। पाटलिपुत्र जिसका नया नाम क्या है? पटना है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो भाई हर्यक वंश का शासक था उदयन। कौन था? उदयन है जो कि इसका संस्थापक था। आगे अगर हम इसके बारे में देखें, देखिए अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। पुराणों में जैन ग्रंथों के अनुसार
गंगा तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा है? पाटलिपुत्र। अब यहां पर एक प्रश्न पूछता है, पाटलिपुत्र मतलब पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहेंगे गंगा नदी के किनारे भाई बसा हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। उदयन ने जिसे इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उज्जैन ने इसे राजगीर से अपनी राजधानी ले जाके कहां पर? पटना में ये बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। ओके है, याद रहेगा इतना। चलिए अब यहां पर एक चीज और देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, जैन दो, एक बौद्ध ग्रंथ एक जैन। अब जैन जो है, उदयन जो था वो जैन ग्रंथ का जो है जैन ग्रंथ को मानता था, मतलब जैन धर्म को मानता था। ठीक है, अब देखिए बौद्ध को मानता नहीं था, तो बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया है। और जैन ग्रंथों में, क्योंकि ये जैन ग्रंथ को मानता था, तो उसमें इसे कहा गया है कि ये पितृ प्रेमी इसको बताया गया, मतलब पिता को मानने वाला बताया गया है। दोनों आप समझ के चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर चलें हम, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली जो है, वैशाली के राजा कौन थे? सब लोग आप बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए कौन थे? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? फटाफट से बताइए। जो वैशाली जो है गणतंत्र था, ये विश्व का पहला गणतंत्र था, वैशाली गणतंत्र। इसका किसने जो है इसको स्थापित किया था? तो लिच्छवी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य था कौन सा? ये जो आपका वैशाली राज्य है। और ये इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। ठीक है, उसके बाद क्या है? महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर कहा गया था। लिच्छवी जो है वो वज्र संघ का सबसे प्रमुख जो है एक जिला आप कह सकते हैं था उस टाइम। ठीक है, तो जो आपका वज्र संघ था उस टाइम, ये उस संघ में कई सारे प्रांत आते थे, जिले आते थे, जिसमें जो एक लिच्छवी भी था, और ये सबसे क्या है? सबसे प्रमुख वहां पर माना जाता था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलें भाई। चलिए अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? ये 2007-8 में बहुत पुराना प्रश्न है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके साथ हम लोग जो फैक्ट जोड़ेंगे वो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये है आपका पंचम, किसका? पंचम पीढ़ी का जो है ये वृक्ष है बोधि वृक्ष। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। पहली चीज तो ये कि देखिए, इसका उत्तर आपको पहले देख लेते हैं। बोध गया, ये आपका पंचम पीढ़ी सही है, सी वाला। ठीक है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसे किसने लगवाया था? ये आपको ध्यान में रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार में गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। क्या है? सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। यहां पर आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, ये पवित्र स्थल ये आपको पता है किस जिले में है बिहार के? तो गया में है। ठीक है, कहां पर है भैया? बिहार के गया में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम कुछ आपको और फैक्ट बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अभी आपने देखा बोध गया, गया जिले में बोध गया में स्थित है। ठीक है, बोध गया जो वहां का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसका नाम सबसे पहले क्या था? उरुवेला था। क्या था भाई? उरुवेला था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया वहां पर, सिद्धार्थ नाम था पहले महात्मा बुद्ध का। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए। उनका और भी नाम है तथागत, शाक्य मुनि, 2 नाम और उनके। शाक्य मुनि क्यों कहा गया भाई? क्योंकि इनके पिता शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्यगढ़ के राजा थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। ठीक है, उरुवेला को बाद में क्या कहा गया? ये उरुवेला में गए, और कौन सी नदी भाई? फाल्गु नदी। किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी, जिसे जो है निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं इन्होंने तपस्या की। ठीक है, उस समय उनकी उम्र, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? 35 वर्ष थी। कितना साल तपस्या किए? 6 साल तक इन्होंने तपस्या की, तब जाके उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है भैया, अब ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी या निरंजना नदी। किस शहर में? उरुवेला, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? बोध गया नाम पड़ जाता है उरुवेला का।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे, ठीक है। अब यहां पर अगर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध मतलब क्या होता है, जैसे होता नहीं है कि बालक अभी अबोध है, मतलब उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन जब बोध प्राप्त हो जाता है तो ज्ञानी हो जाता है, तो इसे क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। कौन सा वृक्ष कहा गया, इस वृक्ष को पीपल के बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। और क्या है भाई, ठीक, इतना हो गया। अब जो प्रश्न पूछा जाता है इनसे कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, तो आप कहेंगे भाई प्रथम उपदेश कहां दिया, सारनाथ में दिया। कहां दिया भाई, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, इसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया इन्होंने, ठीक है, सबसे ज्यादा सारनाथ में कितने शिष्यों को दिया था उपदेश, 5 शिष्यों को। सबसे ज्यादा इन्होंने दिया श्रावस्ती में। श्रावस्ती उस समय कहा थी, कौशल राज्य की राजधानी थी, वहीं पर सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए। तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्य थे इनके, सबसे ज्यादा कहां पर, अरे यार माफ कीजिए, चलिए, सबसे ज्यादा कहां पर ये दिया इन्होंने, श्रावस्ती में, जो कौशल, उस समय कौशल महाजनपद की राजधानी थी। इतना आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, इतना बहुत फैक्ट आपको यहां पर मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम ये कहें कि ये जो है हमारा बिहार है, ठीक है, तो इधर जो है पश्चिम है, इधर पूरब है, और इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है। यहाँ नेपाल है, ये राज्य नहीं देश है, ठीक है, तो इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ यूपी है, यहाँ आपका झारखंड है, और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है। तो 1 2 3 राज्यों से लगेगी, तो आपका उत्तर ए वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धरता में रहती है, क्योंकि 55% जनसंख्या है जो कि एकदम गरीब है, ठीक है। 55% जनसंख्या है जो गरीब है। क्यों गरीब है, देखिए बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों, वर्तमान एवं संभाव्य, दोनों का अभाव है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वहां प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह कहा जा सकता है कि जब झारखंड अलग हुआ, ठीक है, जब झारखंड अलग हुआ तो वहां पर ज्यादा संसाधन प्राकृतिक वाले जो खनिज संपदाएं थी वो उधर चली गई। छोटा नागपुर पठार का जो हिस्सा है वो कहां, झारखंड में चला गया भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार एकदम जो वहां पर प्राकृतिक संसाधन वो समाप्त हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। ये भी सही है कि सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है, ऐसा नहीं है। कृषि दशाएं जो है वहां के अनुकूल हैं। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं का, व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, और ये आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये कोई कारण नहीं है गरीबी का, क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधन है, अभाव नहीं है, तो ये कोई कारण नहीं हो जाएगा। बिहार में ज्यादातर जनसंख्या तो कृषि पर निर्भर है, तो ये भी नहीं है गरीबी का कारण। तो गरीबी का कारण 2 है, एक तो ज्यादा वहां पर प्रजनन दर है, दूसरा क्या आपका है कि वहां पर व्यापार के अनुकूल वातावरण नहीं है, जितनी भी सरकारें आई वो उसको व्यवस्थित नहीं कर पाई। तो आपका कौन सा, दूसरा और चौथा जहां भी सही हो उसको आप लगा दीजिए, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए सी वाला उत्तर आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला वाला, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। भाई फटाफट से उत्तर मारिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में एकदम धड़ाधड़ से लिखिए कि सबसे कम जो है क्षेत्रफल किस जिले का है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन लगा देता है। इसमें आपको हो सकता है कि कहीं कहीं कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन आज क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे कम किसका है भाई, सबसे कम, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि 3-3 का आप सेट बना के चलेंगे, ठीक है, 3-3 का सेट बना के चलेंगे। तो अगर हम बिहार के मैप को देखें, मैप नहीं है क्या भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे जो छोटा है वो शिवहर है। कौन है, सबसे छोटा जो है वो शिवहर है भाई, ठीक है। सबसे छोटा शिवहर, शिवहर से छोटा आपका अरवल है, ठीक है, अरवल है, और उससे छोटा कौन आपका, शेखपुरा है, ठीक है। सबसे छोटा शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। तो यहां ना शिवहर दिया है ना अरवल दिया है, तो आपका उत्तर कौन सा, शेखपुरा आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। शेखपुरा आपका उत्तर सही। देखिए शिवहर, अरवल, शेखपुरा,
तो जब ना शिवहर है ना अरवल ऑप्शन में, तो शेखपुरा आपका सही हो जाएगा। मतलब सबसे जो है कम क्षेत्रफल यहां पर जो दिया है वो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका शेखपुरा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का, किस जिले का है, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अब वहां भी 3 देख लीजिए आप, सबसे बड़ा किसका है, पश्चिमी चंपारण का, ठीक है, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है। ये आपके 3 जिले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े वाले हैं। सबसे बड़ा कौन है, पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे गया, तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर पहले नंबर पे, दूसरे पे अरवल और तीसरे पे शेखपुरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अनुसार यहां पर हम उत्तर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलें, यहां देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है भाई, ये तो मैंने पहले ही बताया कौन सा क्रम है, 12वां क्रम है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पर झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ और बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड कब मनाया गया, दोनों का एक ही उत्तर है। कितना है भाई, 15 नवंबर सन 2000। और ये पुराने क्वेश्चन है, एक तो 2017 और बाकी 2003, 1 2 3 4 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नवंबर 2000 और यहाँ 15 नवंबर 2000, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक बार में हम लोग कवर कर चुके। चलिए नेक्स्ट है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर बौद्ध मठों की संख्या सबसे ज्यादा थी, या जिसे हम कहते हैं बौद्ध विहार। तो विहारों की संख्या ज्यादा थी, इसे क्या कहा गया, इसीलिए इसे बिहार नाम दिया गया है। तो इसका क्या कारण है भाई, बौद्ध मठ ज्यादा थे, तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। देखिए वही यहां पर लिखा भी गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे भाई, फिर वही बात आई, कितने जिले रह गए थे। उस समय मैंने बताया था कि 37 जिले रह गए थे, एक बाद में जोड़ा, वर्तमान में कितने हैं, 38 हैं। जो बाद में जोड़ा उसके बारे में हम लोग देखे, अरवल 2001 जहानाबाद से अलग हुआ है, ठीक है। ओके भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सब कुछ सही हो गया। यहां पर देखिए मैंने आपको इसके बारे में पूरा आपको बताया कि वर्तमान में 38 जिले हो गए, उस समय कितने थे, 37 थे। सबसे नवीनतम अरवल जहानाबाद से अलग हुआ है। अब लोकसभा सीटें कितनी है, 40। राज्यसभा सीटें कितनी है भाई, 16 हैं। और अगर विधानसभा पूछे तो 243 हैं, और विधान परिषद की इस समय 75 सीटें हैं। क्षेत्रफल देखिए 94,163, ये प्रश्न आ चुका है। कुल खेती योग्य भूमि कितनी है, ये नहीं अभी तक बताया था, 10.51 लाख हेक्टेयर यहाँ पर क्या है, कृषि योग्य भूमि है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है तीसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। एकदम आप याद करके चलेंगे। ओके भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया भी लग रही होगी क्लास, समझ में भी आ रहा है। अगला है हमारा, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या क्या है। पटना महानगर पालिका में वार्ड की संख्या, वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार पूछा गया है तो आप देख लें कितने हैं, 57 है। इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है, इसको आप एक बार याद कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। चलिए, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपसे पूछने की संभावना नहीं है, बस आप ये रखेंगे कि हाँ 8 में आता है बिहार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार किस में आता है, ये डाक 8वें में आता है, ठीक है, डाक क्षेत्र 8 में आता है। कुल कितने हैं, 9 पिन क्षेत्र हैं, ठीक है, 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें से ये किस में आता है, ये 8वें पिन क्षेत्र में आता है। 8वें में बिहार और झारखंड दोनों आते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आपको पता है पिन का फुल फॉर्म क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म है, जो 6 अंकों का होता है। जैसे आपके भी जिले का, आपके क्षेत्र का कुछ ना कुछ पिन कोड होगा जो 6 अंक का होता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। डाक पिन कोड की व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, 15 अगस्त 1972 को की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप बताइए कि भारत में डाक व्यवस्था का श्रेय किसको दिया जाता है, भारत में डाक व्यवस्था किसने चलाई थी, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देंगे। अब ये पिन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कितने अंक का ये होता है ये पता होना चाहिए, और इसकी व्यवस्था कब की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको याद रखना है, मैंने 3 बताया था। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर, यहां मैंने पश्चिम बंगाल आपको दिखाया था ऐसे, ठीक है, एक तो ऐसे है, फिर ऐसे और ऐसे करके, यहां एक जिला यहां है, एक जिला यहां है और एक जिला यहां है, ठीक है।
ये वाला आपको मैंने बताया था, ये नेपाल से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है। कौन सा है भाई? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज है। ये मैंने आपको बताया था, ये बीच में पड़ता है। जब पूछा था नेपाल वाला प्रश्न आपको पढ़ाया था मैंने अभी, तो नेपाल से नहीं लगता है। कौन बीच में आता है भाई? पूर्णिया। कौन बीच में आता है? पूर्णिया। और मैंने बताया था ये वाला जो जिला है ये झारखंड से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। कौन है भाई? कटिहार है। कौन है? कटिहार है। तो 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज हैं, जो आपके किससे लगते हैं? पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एकदम सही सही। ठीक है, चलिए यही सेम टू सेम है भाई, इसमें बताने की क्या जरूरत है, आप कर सकते हैं। आगे चलें। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा नहीं बनाते हैं? नहीं, ये सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? अब इसमें मैप नहीं लगा था यार, ये गड़बड़ है, मैप लगना चाहिए। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम देखते हैं कौन से 2 जिले हैं जो झारखंड के साथ जो है सीमा बनाते हैं। 2 जिले ऐसे, अब झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से? मैंने आपको बताया था, इधर जो एक जिला है जो यूपी और झारखंड में कॉमन है, कौन है? रोहतास है। ठीक है, उसके बाद आपका जिला आएगा औरंगाबाद। पहले रोहतास, औरंगाबाद, फिर गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और आपका कटिहार, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ लगता है। ठीक है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब इसमें आप चेक करिए कौन कौन से हैं। देखिए मुंगेर नहीं बनाता है तो ए वाला ऑप्शन ये भी नहीं रह गया। ठीक है, भोजपुर भी नहीं बनाता है तो ये भी खत्म। ठीक है, सिवान और सारण ये तो दोनों नहीं बनाते हैं, ये भी खत्म। ठीक है, बेगूसराय, खगड़िया ये भी नहीं बनाते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा क्यों है? ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अगला है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है भाई। ठीक है, कौन सा है आपको ध्यान देना है। आपने उत्तर अगर देख लिया हो तो भाई क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो 3 जिलों को मैं बताता हूं, हमेशा आप याद रखिए। सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कौन है भाई? उसके बाद है गया, और उसके बाद कौन है? पूर्वी चंपारण। कौन है? पूर्वी चंपारण। ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई? ओके है। एक प्रश्न मैं और आपसे यहां पूछता हूं, जो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, मैं इसे बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। जो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वो आप बताइए किस जिले में है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अब लिख देना है। जितने हमारे साथी हैं जो यहां तक वीडियो देख चुके हैं वो पक्का है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया ना, देखिए पश्चिमी चंपारण कहीं है नहीं इसमें, तो आपका दूसरा वाला उत्तर मिल जाएगा गया। तो आपका बी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए। हाँ देखिए, सबके जो है क्षेत्रफल यहां पर दिया है फिलहाल के लिए। आप ये देखिए यहां पर पटना का 3202 है। ठीक है, 3202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का कितना है? 4978। ठीक है, दरभंगा का कितना है भाई? 2279। और क्या है? समस्तीपुर का 2905। तो सबसे ज्यादा यहां पर गया का ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ फैक्ट आपके लिए रखे गए हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हमने बताया, पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले मैंने ये पहले भी आपको बताया, शिवहर सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद आपका शेखपुरा आता है। ठीक है, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी देर के लिए यहां पर बढ़ा सकते हैं, या आप वीडियो को जूम कर सकते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में रहती है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, और फिर तीसरा मुजफ्फरपुर है आपका। सबसे कम जनसंख्या, देखिए जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व ये आप ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या पूछा जा रहा है तो पटना जो है आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे रहती है। अब यहां पर सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, शेखपुरा में सबसे कम है, उसके बाद शिवहर में है, फिर अरवल में है। ठीक है, ये जो सबसे छोटे छोटे वाले हैं उन्हीं में है, शेखपुरा, शिवहर, उसके बाद अरवल, सा दोनों जोड़ लीजिए। जनसंख्या वृद्धि जो है दशकीय किसमें सबसे ज्यादा? मधेपुरा में सबसे ज्यादा हुई है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
सबसे कम दशकीय वृद्धि अरवल में हुई है, ये भी पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा मधेपुरा, 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर बढ़ी है, तो मधेपुरा में। सबसे कम कहां पर बढ़ी है, तो अरवल में। भाई छोटा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, ये आप याद रखेंगे भाई। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, भागलपुर में है और खगड़िया में है। देखिए एक चीज देखिए, अगर जो है मुंगेर वालों की शादी केवल मुंगेर जिले में ही करनी हो तो क्या होगा भाई, कितना है, 876, ठीक है। तो मान के चलिए 124 लोग तो ऐसे होंगे जिनकी सदियां नहीं हो पाएगी, जो बेचारे कुंवारे रह जाएंगे, और वही हैं जो मजे कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी नहीं तो शादी हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो चलिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां, गोपालगंज, और सबसे कम कहां पर, मुंगेर, ये याद रखेंगे। 1021 गोपालगंज और 876 मुंगेर है। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात किशनगंज में है और सबसे कम कहां पर है, वैशाली में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, तो भाई देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां की है, वो है आपके शिवहर की। किसकी है भाई, शिवहर की है। सबसे छोटा जिला है और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व इसका ज्यादा है, शिवहर का। उसके बाद पटना, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है, लेकिन घनत्व के मामले में ये दूसरे नंबर पे। तीसरे में आपका है दरभंगा। कौन सा है भाई, दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। अब आपको पता है कैमूर जो है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, इसे भभुआ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जमुई है, फिर बांका है, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे है, पहले रोहतास, फिर पटना और भोजपुर। सबसे कम साक्षरता कहां, पूर्णिया। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे कम साक्षरता कहां है, पूर्णिया में। अब आपको पता है पूर्णिया की सीमा किस राज्य से लगती है, आप कहेंगे पश्चिम बंगाल से लगती है। सीतामढ़ी की सीमा किससे लगती है भाई, ये आप कहेंगे नेपाल से लगती है। कटिहार की सीमा किससे लगती है, ये भी पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है उसकी साक्षरता भाई कम है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो रोहतास की लगती है, तो इसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है, ठीक। आगे देखते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में है। रोहतास में देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता भी है और पुरुष साक्षरता। सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है। देखिए पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता भी है और पुरुष साक्षरता भी है, तो ये दोनों बराबर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में। अब यहां पर एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा पुरुष की साक्षरता, सबसे ज्यादा महिला की साक्षरता, तीनों का उत्तर रोहतास है। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता पूर्णिया की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता ये पूर्णिया की, दोनों पूर्णिया। लेकिन महिला का अगर करें तो सहरसा जो है उसमें सबसे कम महिला साक्षरता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके भाई, चलिए इतने फैक्ट तो मुझे लगता है कि एकदम बेहतर होंगे। पट अंचल रीजन अवस्थित है। देखिए ये पट अंचल की अगर बात करें तो अब ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, 2001 का प्रश्न है। ये अब चला गया आपके झारखंड में। कहां पर, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है, वहां स्थित है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्या पता पूछ ही ले भाई, क्या कहा जा सकता है। बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है, तो पहले था बिहार में, लेकिन ये 1999 का प्रश्न है, अब ये झारखंड में चला गया है, तो ये जो है अब झारखंड में जाएगा, ठीक है। देखिए रांची में था, अब जो झारखंड में चला गया, यहाँ मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान है। बाकी का हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलिए, ठीक भाई, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भाई अगर बड़े नगर की बात करेंगे तो नगर में आता है पटना, ठीक है। नगर में कौन आता है, पटना। तो सबसे बड़ा नगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा पटना। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताया उस समय अलग नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे, तो कितने जिले होंगे भाई, आप कहेंगे सर 55, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, 55 जिले उस समय थे आपके, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, ओके है। चलिए अब देखिए आगे, ये वही चीजें दी गई हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। यहां आपका क्या है, बिहार राज्य अवस्थित निम्न में से किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको बताना है, ठीक है। बिहार राज्य का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताना है, तो आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं पहले आपको मैप से बताता हूं, चलिए देखते हैं मैप में भाई क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इसका नाम क्या हुआ, बिहार पड़ गया,
ठीक है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। भौगोलिक स्थिति देखिए तो बिहार उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि भारत के इस दिशा में स्थित है तो ये पूरब है, और उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ है तो ये उत्तरी पूर्वी इसको हम कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम नाप ऐसे काटेंगे इसको तो बिहार यहाँ है, उत्तर और पूरब के बीच में है तो उत्तर पूर्वी इसको कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि इसका अगर ये देशांतरी देखें तो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड ये है, और यहाँ 88 17 40 सेकंड ये है, तो इस यहां से यहां तक ये है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो 20, हाँ ओके, 20 मिनट 20 सेकंड, चलिए ये 20 ये 24 है, 24 अंश 20 मिनट और 10 सेकंड यहाँ है, और 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड ऊपर है। तो ये इसका विस्तार है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपसे पूछा था देशांतरीय, तो 83 19 50 है से 88 17 40 तक। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दूरी भी आपको पता होनी चाहिए। पूरब से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी 345 किलोमीटर बिहार की जो है दूरी है, आप लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखिए 83 19 था तो ये आपका 84 87 समथिंग था, तो ये 88 वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए 83 19 50 और 88 17 40, क्योंकि इसने लगभग में पूछा है। किसमें पूछा है, लगभग में दिया है ना, ये लगभग में दिया है, तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये 1992 93 का है, लेकिन ये प्रश्न अभी भी आपके जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहे पूरे प्रश्न जितने थे आपके। ठीक है, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जितने भी हमारे नए साथी हैं वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल का, जहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और आपको लिंक दिया जाएगा किस चीज का भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जम के तैयारी करिए, मस्त एकदम होके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।